हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते निफ्टी ने हाई वॉलिटिलिटी दिखाई और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस पिछले 5 हफ्ते से लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना उस रेंज का ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे। निफ्टी ने इस रेंज का, जो हमारी रेंज थी पिछले हफ्ते की, उसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश भी करी थी। हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट था 25,755 के आसपास और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास कहीं जाकर सपोर्ट लिया और फ्राइडे को बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा मैंने कवर किया था, अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। निफ्टी ने मंडे को एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी बट बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर भी निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग ही दी थी, जो निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग थी उसके नीचे। और फाइनली ट्यूसडे को जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने वहां से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और जो मंडे का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी और फिर निफ्टी ने वहां से उस फॉल को कंटिन्यू किया। अपने डेली बेसिस पे 50 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया और उसको ब्रेक डाउन नहीं दे पाया। प्लस हमारा जो वीकली सपोर्ट था 25,755, उसको भी निफ्टी ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने फ्राइडे को अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और वहां से उस रिकवरी को कंटिन्यू किया। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते के मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब निफ्टी ने थर्सडे को यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, तब मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि फ्राइडे का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है और हो सकता है निफ्टी 26,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करे। मतलब जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्लोजिंग दी थी उसके आसपास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग थी और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने फ्राइडे को एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद उस रिकवरी को कंटिन्यू किया और 25,965 के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस जो निफ्टी की पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। मतलब हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है पिछले हफ्ते के मुकाबले। हमने इस हफ्ते निफ्टी में तो ज्यादा कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करी, लेकिन हमने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। प्लस मैं अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में भी क्लियरली मेंशन करता हूँ कि मेरे आज के शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स कौन से हैं, उसका बाइंग प्राइस क्या हो सकता है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला स्टॉक ऑफ द डे का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखो, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि निफ्टी अभी भी इसी छोटे से लेवल, इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। ना उसका ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। निफ्टी ने यहाँ पर इस हफ्ते कोशिश तो करी उसका ब्रेकडाउन देने की, बट वहां से निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया और बाउंस दिखाया था। तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशंस भी किए थे। तो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस था, मतलब 26,277, जो निफ्टी का हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई था, ये वाला लेवल। और जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है 25,700, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, बट मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में अब इस हफ्ते ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। किस डायरेक्शन में होता है, ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बट जो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो शायद शॉर्ट लिव्ड होगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे बायर्स अपनी जो पोजीशंस हैं उसको खाली कर चुके हैं और अब यहाँ पर चांसेस है कि निफ्टी में नए बायर्स की एंट्री होगी। अगर आप देखो तो निफ्टी में यहाँ से स्ट्रेट कोई रिकवरी नहीं आई है। पहले रिकवरी आई, मतलब बायर्स आए, उन्होंने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर रिकवरी आई, सेलर्स आए, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर अब रिकवरी आई है और यहाँ पर सेलर्स आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन अब यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो बायर्स आए थे बट सेलर्स फिर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने भी लोगों ने एक्युमुलेट किया स्टॉक्स, निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई, फिर उसको भी निफ्टी ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, सेलर्स आए लेकिन वहां पर वैल्यू या फिर क्वांटिटी कम थी। फिर निफ्टी ने शानदार रिकवरी दिखाई, सेलर्स आए, क्वांटिटी कम, मतलब उतनी इंटेंसिटी से नहीं आए। फिर यहाँ पर निफ्टी में अब शार्प रिकवरी आई है, सेलर्स आए हैं, लेकिन फिर निफ्टी ने पिछला जो स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए और निफ्टी इस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके बाद सस्टेन करे। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। उस केस में गलती से भी निफ्टी में कॉल सेल साइड के या फिर पुट बाइंग साइड में मत रहिएगा, निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो निफ्टी के लिए यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है
और उसके बाद ट्यूसडे को हमारे मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी फिर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन किया और फ्राइडे को अगर निफ्टी पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है निफ्टी फिर इस हफ्ते 26,300 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 26,300 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी इसी साल मतलब 2025 में ही 26,500 के लेवल्स को टच करके उसके आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो मंडे और ट्यूसडे का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो निफ्टी में इस हफ्ते अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 26,300 के लेवल्स के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी। जो निफ्टी में फ्राइडे को रिकवरी आई थी, अगर निफ्टी उसको इग्नोर करते हुए मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है, तो 25,700 जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है, हो सकता है निफ्टी उसके पास आए और वहां पर फिर रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने 25,700 के पास कहीं जाकर रेंज बनाना शुरू किया, तो हो सकता है फिर निफ्टी यहां से रिकवरी ले ले या फिर इसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, बट अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हो सकता है निफ्टी 25,700 के लेवल के पास कहीं जाकर सपोर्ट ले और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया, तो निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस लेवल तक 25,333 के आसपास। अब वो इस हफ्ते आएगी या फिर अगले हफ्ते आएगी, ये नहीं कह सकते, बट अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को 25,700 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तब तो निफ्टी में इसी हफ्ते 25,333 भी आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया 26,277 को, तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 26,300 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट से बताइए। जैसी उम्मीद थी, निफ्टी ने फ्राइडे को एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद उस रिकवरी को कंटिन्यू किया, लेकिन फिर दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज बाउंड मोड में ट्रेड करता रहा, ना उसका ब्रेकआउट दे पाया ना उसका ब्रेकडाउन दे पाया। मतलब निफ्टी ने, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी एक रेंज बना रहा था, इस रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता और उसके ऊपर सस्टेन करता, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता और हो सकता है फिर निफ्टी में एक बहुत शानदार रिकवरी आती। लेकिन निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 25,980 के आसपास, वहां से फिर निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई, अपने 50 200 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया, रिकवरी ली, फिर 25,980 के पास से अगर निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी। और हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में मेंशन भी किया था कि मैं यहाँ पर वेट करूंगा, अगर निफ्टी 25,980 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग कर ली होती, तो हमारे को यहाँ पर 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, तो यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। प्लस हमने यहाँ पर अगर कॉल पुट बाइंग करी होती कि निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा रहा है और लगातार फॉल दिखा रहा है, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करे, मतलब इस लेवल को ब्रेक करे इस एंटिसिपेशन में, और तो इसलिए हमने यहाँ पर पुट बाइंग करी होती कि निफ्टी इस गैप को कवर करने आएगा, तो भी यहाँ पर हमारे को लॉस हुआ होता, बिकॉज अगेन निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि हम यहाँ पर वेट करते हैं जब निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज बना रहा है, उसको बनाने दीजिए, जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और ये लेवल भी निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी ने इस लेवल के अराउंड आकर, मतलब 25,920 के अराउंड आकर एक अच्छा खासा रेंज बनाई थी, रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था, फिर रीटेस्ट किया था, फिर फॉल दिखाया था और फाइनली उसी लेवल के पास कहीं जाकर ओपन किया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेट किया, हमने कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है, मतलब 26,000, जो निफ्टी का एक एनीवेज एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल है, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। वैसे तो 25,980 वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ जाएगी। और जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का लो था 25,920, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। जैसा मैंने कवर किया कि यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी टाइम 25,920 के पास से अगर रेजिस्टेंस लिया था, फिर शार्प फॉल दिखाया था, और फ्राइडे को भी निफ्टी ने इसी लेवल के अराउंड जाकर सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है निफ्टी कल 26,000 एज अ रेजिस्टेंस और 25,920 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, उसके बाद निफ्टी अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर गया, मतलब अगर 9:45 बजे तक निफ्टी इसी रेंज के बीच में फंसा रहा, तो हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। उस केस हम लोग पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस मार के कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा अगर मैं बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ तो। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को इमीडिएटली अगली 15 मिनट की कैंडल में ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। और उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ पर सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई के अराउंड सस्टेन किया, मतलब अब बायर अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस 25,980 उस केस में ब्रेक हो चुका होगा। अगर निफ्टी उसको ब्रेक कर चुका होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है
उस केस में हम लोग कॉल बाइंग करेंगे और उसके बारे में भी मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तो हम वहां पर वेट करेंगे निफ्टी को वहां सस्टेन करने का, और अगर निफ्टी वहां सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ पर एक फॉल आने की उम्मीद है, अदरवाइज निफ्टी में फिर से यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। तो अगर निफ्टी मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देता है और पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है सेकंड 15 मिनट की कैंडल में, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस केस में हम लोग पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई या फिर सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस मान के पुट बाइंग कर सकते हैं या फिर कॉल सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ से रिकवरी दिखा ली और वहां पर सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के केस में, और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब हम अपने सपोर्ट को स्टॉप लॉस मान के निफ्टी में यहाँ पर कॉल बाइंग या पुट सेलिंग कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आए। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, ICICI, SBI, ये फिर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये लोग अपने पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करते हैं तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहां सस्टेन कर जाता है तब निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और हो सकता है निफ्टी कल 26,000 के लेवल को ब्रेक करे प्लस 26,100 के लेवल को भी ब्रेक करे और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी के जो भी लेवल्स या मूवमेंट होगी उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को प्लस अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम, जय हिंद।